इस क्लास में हम देखेंगे 10th क्लास का चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आइए हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले एलिमेंट का नाम हुआ कार्बन, जिसका सिंबल है C। एटॉमिक नंबर इसका 6 है। यह एक तरह से क्या है, कार्बन का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 और यह ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिट वाइज और 1s2 2s2 2p2 सब ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन, सब ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक मास is 12। position in periodic table is 14। पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे हम देखेंगे, लेकिन पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल इज 14। पीरियड नंबर इज पीरियड इसका पीरियड इज 2 एंड ग्रुप नंबर इज 14। यह इसका ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर। तो ये हम एक तरह से इंट्रोडक्शन देखें किसका, कार्बन का। यह एलिमेंट है जिसका सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और लास्ट ऑर्बिट यानी सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सब ऑर्बिट वाइज कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, एटॉमिक मास इज 12, ग्रुप नंबर 14, पीरियड नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर इज 14। ये ग्रुप नंबर इसका 14 कैसे हुआ, पीरियड कितना 2 कैसे हुआ, ये सब हम अगले चैप्टर पीरियोडिक टेबल में अच्छी तरह से देखेंगे। आज हम मेनली फोकस करेंगे कार्बन के बारे में और नेक्स्ट क्लास में कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें इसका अकरेंस कि इसकी प्राप्ति हम कैसे करेंगे। इट इज फाउंड इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट एज वेल एज इन फ्री स्टेट। इट फाउंड इन नेचर in combined state as well as in free state। earth crusts have 0.03% in the form of minerals like coal, petroleum,
Tc and atmosphere contain 0.02% in the form of CO2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट दोनों में ही पाया जाता है, दोनों रूपों में। कहता है इन कंबाइंड स्टेट अर्थ क्रस्ट में यह 0.03% होता है कोल पेट्रोलियम के रूप में, एंड एटमॉस्फेयर में यह 0.02% होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2, एंड इट is found in nature in free state in different एलोट्रॉप्स। ये डिफरेंट एलोट्रॉप्स के रूप में पाए जाते हैं। एलोट्रॉप्स जैसे डायमंड है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलेरिन, तो ये सब इसके एलोट्रॉप्स से हैं जिसके रूप में कार्बन पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। हम थोड़ा एलोट्रॉप्स के बारे में जाने कि एलोट्रॉप्स कहते किसे हैं। व्हाट आर एलोट्रॉप्स किसे कहेंगे? तो एलोट्रॉप्स कहते हैं एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट रूप, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। तो आइए इसका हम डिफिनीशन देखें। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट which have different physical properties but same chemical properties are called allotropes, and this phenomenon is known as एलोट्रॉपी। इस घटना को एलोट्रॉपी कहते हैं और एलिमेंट का जो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, इसे इस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स को एलोट्रॉप्स कहते हैं और इस फेनोमेनन को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। और हम पहले बताए हैं कि मेनली 3 फॉर्म्स ऑफ कार्बन, दैट इज 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मेनली फाउंड इन नेचर। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन there are 3 allotropes of carbon. First one is
डायमंड, पहला जो अपरूप है कार्बन का वो डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है, और तीसरा बकमिंस्टर फुलेरीन है। तो मेनली ये तीन, जिसमें बकमिंस्टर फुलेरीन रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप्स है, नए फॉर्म्स हैं एलोट्रॉप्स के, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं नए, लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर मेनली 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो हम पहले से भी जानते हैं। और हम देखें पहले डायमंड के बारे में कि डायमंड का थोड़ा हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका यूजेस देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होगा वह टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल जो यह स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन का एक कार्बन दूसरे कार्बन 4 दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं। इस तरह से यह एक नेटवर्क बना लेता है। फिर प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से 1 कार्बन लिंक्ड विथ 4 कार्बन एटम्स एंड अगेन नेक्स्ट कार्बन एटम्स आल्सो लिंक्ड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। तो इस तरह से यह नेटवर्क ऑफ कार्बन एटम्स एक तैयार होता है और यह कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और यही कारण है कि इसी स्ट्रक्चर के कारण, नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स के कारण, डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस नेचर का। आइए हम अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखें। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। प्रॉपर्टीज क्या है डायमंड का? तो इसका प्रॉपर्टीज है कि इसका जो इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और यही कारण है कि इसमें एक विशेष प्रकार की शाइनिंग होती है। और दूसरा है इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। थर्ड है इट इज इंसुलेटर, इट इज इंसुलेटर, यह इंसुलेटर है। दैट इज इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेन ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। इसका यूजेज हम देखें तो इट इज यूज्ड एज ज्वेलरी, ये ज्वेलरी के रूप में यूज होता है। सेकेंड, इसका जो यूज होता है टू कट ग्लासेस, ग्लास को काटने में। थर्ड है टू मेक डिवाइस which is used in the surgery of कैटरैक्ट के सर्जरी में भी इसका यूज होता है। और आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।